दोस्तों आपका एग्जाम यूट्यूब चैनल में मेरा नाम है अंकुश। इसमें दोस्तों हम करने वाले हैं कक्षा 10 की जो प्रश्नावली है 8.1 इसका जो 10वां क्वेश्चन है इसको हम सोल्व करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, बिल्कुल आसान भाषा में बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। एक त्रिभुज है PQR जिसमें कोण जो है Q समकोण है, यानी जो त्रिभुज है वो समकोण त्रिभुज है। एक कोण जो है 90 डिग्री का है। PR बराबर है PR प्लस QR है 25 सेंटीमीटर के बराबर, PQ है 5 सेंटीमीटर के बराबर। तो हमें मान निकालना है sin P का, cos P का, tan P का। अब देखिए हमें sin P, cos P और tan P निकालने हैं, तो इसके लिए हमें फार्मूले पता होना चाहिए इनके। तो ये यहाँ पर मैंने साइड में फार्मूले दे दिए हैं। ये है पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला। ये फार्मूला कहता है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के। और ये बाकी के फार्मूले जैसे साइन का फार्मूला है लंब बटे कर्ण, कोस का फार्मूला है आधार बटे कर्ण, tan का फार्मूला है लंब बटे आधार। तो हमें क्या करना होगा, हमें sin P बताना है तो हमें लंब का पता होना चाहिए, कर्ण का पता होना चाहिए, ठीक है, आधार का पता होना चाहिए। तो अगर हमें इनका मान का पता है, लंब का पता है, कर्ण का पता है, आधार का पता है, तो हम इसको जो है निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम चलिए लंब आधार ये सब निकालते हैं। ये कहाँ से निकलेंगे चलिए देखते हैं। तो इसने बोला है PQR एक त्रिभुज है और Q समकोण है। तो एक त्रिभुज हम बना लेते हैं, ये बना ली। इसमें जो ये कोण है ये 90 डिग्री का है, यानी ये समकोण है। और ये कौन सा कोण होगा, ये होगा Q, क्योंकि इसने क्वेश्चन ने खुद बोला है Q जो कोण है वो समकोण है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, इसको मान लेते हैं P और ये Q, ये हो जाएगा हमारा R, ठीक है, हो गया। अब देखिए ये जो लंब आधार और ये कर्ण है ये कैसे निकलते हैं। जो 90 डिग्री का कोण होता है ना दोस्तों, इसके सामने वाली जो भुजा होती है उसको हम लिखते हैं कर्ण। ये क्या होता है हमारा, ये कर्ण होता है, याद रखना, ठीक है। तो जो PR है हमारा वो क्या है, वो है कर्ण, ठीक है। और जो लंब होता है वो थीटा के सामने होता है। थीटा कहां से आएगा, देखिए जैसे यहां पर है साइन थीटा, लेकिन क्वेश्चन ने बोला है साइन P, यानी P हमारा क्या है, थीटा है। ये हमारा क्या है, थीटा है। तो इसके सामने वाली भुजा बताइए कौन सी है, इसके सामने वाली भुजा है RQ। ये जो भुजा है ये इसके सामने वाली है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा लंब। और बची हुई जो ये भुजा ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आधार। तो हमने आधार, कर्ण और लंब ये देख लिया कहां पर होते हैं। अब चलिए इनका मान निकालते हैं। PQ इसने 5 सेंटीमीटर दिया, कौन सी भुजा है, PQ, ये है PQ। तो ये इसने कितना दिया है, 5। तो आधार जो है हमारा निकल आया, आधार की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 5, ठीक है। अब हमें 2 और निकालनी है, लंब भी हमें निकालना है और कर्ण भी हमें निकालना है। तो वो कहां से निकालेंगे, यहां से निकालेंगे, इससे। इसने बोला है PR प्लस QR बराबर है 25 सेंटीमीटर। अब देखिए इसने दोनों को जोड़कर बोल दिया 25 सेंटीमीटर, हमें अलग अलग चाहिए। तो हम क्या करते हैं, एक को मान लेते हैं, जो QR है इसको हम मान लेते हैं X, यानी जो लंब है उसको हम X मान लेते हैं। तो क्या होगा, जब QR को हम X मानेंगे तो ये हो जाएगा PR प्लस X बराबर है 25, ठीक है। तो PR हमारा किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 25 माइनस x के बराबर। तो जो PR है हमारा ये क्या आ जाएगा, 25 माइनस x हो जाएगा। तो अब जो है x हट रहा है, क्योंकि जब हम मान निकालेंगे साइन P का तो वहां पर x तो लिख नहीं सकते सीधा, ठीक है। तो हमें जो है x की वैल्यू निकालनी होगी। तो उसके बाद हम इसको इसमें रखेंगे और फिर जो है हम इसको सोल्व कर देंगे। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो ये पाइथागोरस प्रमेय है, ये कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, इस फार्मूले का यूज करेंगे। ये फार्मूला किस लिए यूज करते हैं, ये हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास किन्हीं 2 की वैल्यू हो तो तीसरे की वैल्यू हमें निकालनी हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कर्ण की वैल्यू है, आधार की वैल्यू है, तो हम जो है इस फार्मूले का यूज करके लंब की वैल्यू निकाल सकते हैं। हमारे पास आधार की वैल्यू है, लंब की वैल्यू है, तो हम कर्ण की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो किन्हीं 2 की हमारे पास वैल्यू होनी चाहिए, तो हम तीसरे की इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो चलिए इसका यूज करते हैं। ये फार्मूला क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर है, तो कर्ण कितना हमारा, कर्ण है 25 माइनस x। तो कर्ण हमारा क्या है, 25 माइनस x है, तो इसका स्क्वायर फार्मूले के हिसाब से चलेंगे, बराबर है किसके बराबर है, आधार का स्क्वायर। आधार हमारा कितना 5 है, तो 5 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। लंब हमारा कितना है, x माना है हमने, तो x का स्क्वायर। बस अब देखिए 25 माइनस x स्क्वायर,
तो इसका हम डायरेक्ट स्क्वायर नहीं करते, जैसे 25 का स्क्वायर नहीं करेंगे डायरेक्ट, या x का स्क्वायर डायरेक्ट नहीं करेंगे। इसके लिए हमें एक फार्मूला पता होना चाहिए, वो फार्मूला आता है तो हम इसको खोल सकते हैं। और वो फार्मूला क्या होता है, वो फार्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, a माइनस बी का स्क्वायर। इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, ये कई जगह पर काम आएगा, तो याद कर लीजिए। a माइनस बी का स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसके हिसाब से चलेंगे। तो यहाँ पर 25 क्या है, ये a है, माइनस ये x क्या है, ये b है, तो और इसका स्क्वायर है, ठीक है, पूरे का। तो इसके हिसाब से चलेंगे तो हमें क्या करना होगा, a का स्क्वायर करना होगा। 25a है तो इसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है, ठीक है, प्लस b हमारा कितना है, x है, तो हम x का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे क्योंकि b का स्क्वायर है, माइनस 2ab, माइनस 2ab यानी 2 की गुणा हम a से भी करेंगे b से भी करेंगे, तो 2 की गुणा हम 25 से करेंगे तो कितना होगा 50, फिर x से करेंगे तो कितना हो जाएगा 50x, ठीक है। ये हो गया हमारा, ये किसके बराबर है, बराबर है 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस x का स्क्वायर, हो गया हमारा ये। अब देखिए हमें क्या करना होगा, x को आप एक साइड ले जाइए और जो बाकी के बिना x वाले हैं उनको एक साइड रखिए। जैसे ये 625 है और 25 है, इसको एक साइड और बाकी को एक साइड, तो 625 यहाँ पर रखेंगे। ये 25 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, इस ये निशान बदल जाएगा, ये अभी यहाँ पर प्लस का है तो यहाँ पर हो जाएगा ये माइनस का 25, ठीक है, बराबर x का स्क्वायर यही ऐसे कैसे रखेंगे। ये x का स्क्वायर इस साइड क्या किस चीज का है, प्लस का है, दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, यानी माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस का 50x है इस साइड, दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 50x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में कट जाएंगे एक दूसरे से। 625 में से 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 600 बचेगा, बराबर किसके आ जाएगा, 50x के। तो ये 50 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 600/50। तो इसको हम जब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 12। तो x की हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 12। कितनी वैल्यू आ गई है x की हमारी, 12। तो अब हम क्या करते हैं, जो x की वैल्यू है इसमें हम रख लेते हैं, इसमें हम रख लेते हैं। ये कहता है PR प्लस x बराबर है 25, PR प्लस x बराबर है 25, ठीक है। तो x की वैल्यू हमने निकाल ली कितनी आई, 12 आई, तो PR प्लस 12 बराबर है 25, ठीक है। PR हमारा किसके बराबर आ जाएगा, PR बराबर आ जाएगा 25, ये इस साइड प्लस का है, उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, -12। तो PR की हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 13। तो PR हमारा कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, यानी जो कर्ण है हमारा उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 13 आ गई। x की वैल्यू हमने निकाल ली थी, कितनी थी, 12। तो अब देखिए आधार था हमारा 5, कर्ण हमारा कितना हो गया 13, लंब हमारा कितना हो गया 12। तो हमने तीनों की वैल्यू निकाल ली। अब हमारे पास आधार भी है, कर्ण भी है, लंब भी है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको सोल्व कर सकते हैं। हम साइन p की भी वैल्यू बता सकते हैं, कोस p की भी बता सकते हैं, टेन p की भी बता सकते हैं। तो चलिए बताते हैं। पहले हम बताएंगे साइन p की वैल्यू, साइन p की वैल्यू। साइन का फार्मूला बताइए, साइन का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा कितना है, लंब है हमारा 12, हमने निकाला था 12 बटे कर्ण हमारा कितना है, कर्ण हमारा 13। तो ये हमने निकाल ली इसकी साइन p की वैल्यू। अब दूसरा हम निकालेंगे कोस p की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकालेंगे, कोस p की वैल्यू। तो कोस थीटा फार्मूला क्या है, आधार बटे कर्ण। क्या फार्मूला है, आधार बटे कर्ण। आधार हमारा कितना है, आधार है हमारा यहाँ पर हमने निकाला था 5, आधार हमारा 5, कर्ण हमारा कितना है, कर्ण हमारा 13। तो इसकी भी वैल्यू हमने निकाल ली। तीसरा हम निकालेंगे टेन p की वैल्यू। टेन p का फार्मूला क्या है, टेन p का फार्मूला है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार बराबर होगा लंब बटे आधार। तो लंब कितना हमारा 12 है, तो हम रखेंगे 12। आधार हमारा कितना है, आधार है 5, तो 5। तो इसकी भी वैल्यू हमने निकाल ली। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गई, ठीक है। तो इस तरह से हमें जो है इसको सोल्व करना है। तो पहले हमें क्या करना होगा, पहले हमें ये जो त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, इसको बनाएंगे। इसके बाद फिर हम जो है इसमें कर्ण, आधार और लंब को रखेंगे कि कहाँ कहाँ पर होंगे, और उसके बाद हम उनकी जो है वैल्यू निकालेंगे, और फिर जो है हम इसमें सिर्फ फार्मूला में वैल्यू रख देंगे, तो हमारा क्वेश्चन जो है हो जाएगा। तो इस तरह से करना है।
वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।